लियोन जी कूपरमैन, जिनका जन्म 25 अप्रैल 1943 को हुआ था, एक प्रमुख अमेरिकी निवेशक और हेज फंड प्रबंधक हैं। वे न्यूयॉर्क स्थित एक प्रसिद्ध निवेश परामर्श फर्म ओमेगा एडवाइजर्स के चेयरमैन और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। ओमेगा एडवाइजर्स 3.3 बिलियन से अधिक की संपत्तियों का प्रबंधन करती है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा कूपरमैन की निजी संपत्ति से आता है। उनकी कुल व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 2.8 बिलियन है। अप्रैल 2024 तक 2016 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने कूपरमैन और ओमेगा एडवाइजर्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगाए। ये आरोप जुलाई 2010 में एटलस पाइपलाइन पार्टनर्स के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कॉल ऑप्शंस के व्यापार से संबंधित थे। कहा गया कि कूपरमैन को कंपनी के एक कार्यकारी से प्राप्त आंतरिक जानकारी तक पहुंच थी। एसईसी के आरोपों के बाद कूपरमैन की फर्म ने मई 2017 में 4 करोड़ 9 लाख डॉलर का सेटलमेंट किया। हालांकि इस समझौते के तहत न तो कूपरमैन और न ही ओमेगा एडवाइजर्स ने किसी भी प्रकार की गलती स्वीकार की। फिर भी उन्होंने कुछ शर्तें मानी, जिनमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक संचार और व्यापारिक रिकॉर्ड्स की निगरानी के लिए एक कंप्लायंस मॉनिटर की नियुक्ति शामिल थी। कूपरमैन का जन्म न्यूयॉर्क सिटी के साउथ ब्रॉन्क्स में एक यहूदी परिवार में हुआ था, जिनके माता पिता पोलैंड से आए थे। उन्होंने प्रवासी जीवन के संघर्षों को निकट से देखा। कूपरमैन अपने परिवार में कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अपनी स्नातक पढ़ाई के दौरान वे हंटर कॉलेज में अल्फा एप्सिलॉन पाई फ्रेटर्निटी के सक्रिय सदस्य थे। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कार्यक्षेत्र में कदम रखा और 1965 में एक्सरॉक्स में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया। यह प्रारंभिक अनुभव उनके भविष्य के वित्तीय प्रयासों की नींव बना। अपनी शुरुआती सफलता के बाद कूपरमैन ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और 1967 में कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री ली। इस उन्नत ज्ञान के साथ वे वित्तीय दुनिया में प्रवेश कर गए। उनकी मेहनत और महत्वाकांक्षा ने उन्हें चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने में मदद की, जिससे उनकी निवेश प्रबंधन में विशेषज्ञता प्रमाणित हुई। एमबीए पूरी करने के तुरंत बाद उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक इन्वेस्टमेंट रिसर्च विभाग में प्रमुख भूमिकाएं निभाई, जिनमें पार्टनर इंचार्ज, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कमेटी के को चेयरमैन और स्टॉक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जैसे पद शामिल थे। 1989 में कूपरमैन गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के चेयरमैन और सीईओ बने। इसी अवधि में वे इक्विटी प्रोडक्ट लाइन के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी बने और उन्होंने जीएस कैपिटल ग्रोथ फंड का प्रबंधन भी वर्ष तक किया। उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व को निवेश उद्योग में व्यापक मान्यता मिली। उन्हें 9 वर्षों तक लगातार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑल अमेरिका रिसर्च टीम सर्वे में नंबर 1 पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिस्ट चुना गया। गोल्डमैन सैक्स में 25 वर्षों की सेवा के बाद कूपरमैन 1991 के अंत तक गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी में जनरल पार्टनर और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के चेयरमैन और सीईओ के पदों से सेवानिवृत्त हो गए। निवेश अनुसंधान और एसेट मैनेजमेंट में उनके योगदान को उनकी विरासत के रूप में याद किया जाता है। गोल्डमैन सैक्स छोड़ने के बाद उन्होंने ओमेगा एडवाइजर्स इंक की स्थापना कर निजी निवेश भागीदारी की दुनिया में प्रवेश किया। उनकी अगुवाई में यह फर्म निवेश जगत में प्रमुख भूमिका निभाने लगी। 2016 में कूपरमैन ने सक्रिय प्रबंधन से संन्यास ले लिया और ओमेगा एडवाइजर्स को एक फैमिली ओन्ड ऑफिस में बदल दिया, जिससे उनका ध्यान अब निजी संपत्ति प्रबंधन और निवेश पर केंद्रित हो गया। हालांकि उनका संन्यास जल्द ही कानूनी चुनौतियों से घिर गया। 21 सितंबर 2016 को एसईसी ने उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगाए। कूपरमैन ने इन आरोपों का कड़ा विरोध किया और एक समानांतर प्रक्रिया में आपराधिक आरोपों का भी सामना किया। कानूनी लड़ाई के बाद कूपरमैन की फर्म ने मई 2017 में एसईसी के साथ 4 करोड़ 9 लाख डॉलर के समझौते पर सहमति जताई। हालांकि समझौते में किसी प्रकार की गलती स्वीकार नहीं की गई, फिर भी कूपरमैन और ओमेगा ने 2022 तक एक ऑन-साइट कंप्लायंस मॉनिटर और मासिक प्रमाण पत्रों के तहत निगरानी को स्वीकार किया। समझौते के बाद कूपरमैन ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अपमानजनक बताया। उन्होंने अपने कानूनी दल की आकलन पर विश्वास जताया, लेकिन पूरी प्रक्रिया को दुखद बताया। एसईसी अधिकारियों ने उनकी टिप्पणियों पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे मामला अधर में रह गया। लियोन जी कूपरमैन अपनी पत्नी टोबी के साथ जीवन बिताते हैं। उनके 2 बेटे हैं, वेन और माइकल, और 3 पोते पोतियां हैं। उनका परिवार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1787 के दशक के अंत से
कूपरमैन न्यू जर्सी के मिलबर्न में शॉर्ट हिल्स इलाके में रहते हैं। हालांकि वे अधिकतर समय फ्लोरिडा के बोका रैटन में बिताते हैं। उनके निवास स्थानों की पसंद शहरी परिष्कार और शांत तटीय जीवन शैली का मिश्रण दर्शाती है। अपने पेशेवर जीवन से परे कूपरमैन परोपकार में भी सक्रिय है। उन्होंने रोड आइलैंड स्थित रोजर विलियम्स विश्वविद्यालय से वित्त में मानद डॉक्टरेट प्राप्त की है, जो शिक्षा और समुदाय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनका प्रभाव केवल वित्तीय क्षेत्र तक सीमित नहीं है। 2012 में ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने उन्हें 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया। इसके अलावा फोर्ब्स ने भी 2013 में उन्हें 40 सबसे अधिक कमाई करने वाले हेज फंड प्रबंधकों और बाद में शीर्ष 25 में सूचीबद्ध किया। 2010 में लियोन और टोबी कूपरमैन ने द गिविंग प्लेस में भाग लिया, जिसमें दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति अपनी अधिकांश संपत्ति परोपकारी कार्यों को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। कूपरमैन परिवार ने यहूदी पहचान और युवा वयस्कों के बीच निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए 2010 में $5 मिलियन का एक स्थायी फंड स्थापित किया, जिसे कूपरमैन फैमिली फंड फॉर अ जूइश फ्यूचर कहा गया। यह अमेरिका में अपनी तरह का पहला एंडोमेंट बना, जिसने बर्थराइट इजराइल जैसी पहलों को आधार प्रदान किया। 2011 में कूपरमैन ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल को $25 मिलियन का दान दिया, जिससे मैनहट्टनविल, न्यूयॉर्क में नए सुविधाओं के निर्माण में मदद मिली, जिसमें ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए एक समर्पित स्थान भी शामिल था। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी कूपरमैन परिवार ने अप्रैल 2014 में सेंट बार्नबास मेडिकल सेंटर को $25 मिलियन का दान दिया। इस उदार योगदान से 2 लाख वर्ग फुट का कूपरमैन फैमिली पवेलियन निर्माण में सहायक हुआ। सितंबर 2021 में लियोन और टोबी कूपरमैन फैमिली फाउंडेशन ने स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सेंट बार्नबास मेडिकल सेंटर को $100 मिलियन का दान दिया, जिसके उपलक्ष्य में अस्पताल का नाम बदलकर कूपरमैन बार्नबास मेडिकल सेंटर रखा गया। 2015 में कूपरमैन ने कूपरमैन कॉलेज स्कॉलर्स फंड की शुरुआत की, जो मेधावी हाई स्कूल छात्रों को कॉलेज शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु था। यह पहल शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाती है। प्रत्यक्ष योगदान के अलावा वे परोपकारी पहलों में सक्रिय रहते हैं। वे पोर्टफोलियो विद पर्पस नामक वर्चुअल स्टॉक ट्रेडिंग प्रतियोगिता के संस्थापक मास्टर प्लेयर हैं। इसके अलावा वे डेमन रनियन कैंसर रिसर्च फाउंडेशन के बोर्ड सदस्य के रूप में कैंसर अनुसंधान और उपचार में योगदान दे रहे हैं। लियोन कूपरमैन वित्तीय जगत के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जिन्हें हेज फंड प्रबंधन और निवेश रणनीतियों में उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। अपने करियर के दौरान उन्होंने एक सफल निवेशक और परोपकारी के रूप में स्थायी विरासत छोड़ी है। ओमेगा एडवाइजर्स के संस्थापक के रूप में उन्होंने अस्थिर बाजारों में सफलता से संचालन करते हुए अपने ग्राहकों के लिए मजबूत रिटर्न सुनिश्चित किया। वित्तीय कौशल से परे उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनेक परोपकारी कार्यों द्वारा समाज में योगदान दिया है। उनकी विरासत को वित्तीय सफलता और समाज सेवा की संयुक्त मिसाल के रूप में देखा जाता है।